क्या आप जानते हैं कि आपके घर से निकलने का तरीका आपके कुत्ते के पूरे दिन को प्रभावित कर सकता है? हम सभी अपने प्यारे पालतू जानवरों को घर पर अकेला छोड़ते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी कुछ आदतें अनजाने में उनमें तनाव और अलगाव की चिंता, सेपरेशन एंजाइटी बढ़ा सकती है? आज हम आपको 10 ऐसे वैज्ञानिक और प्रशिक्षण आधारित तरीके बताएंगे जो आपके कुत्ते को आपकी अनुपस्थिति में भी सुरक्षित, शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कराएंगे। यह जानकारी कुत्ते के मालिकों, पालतू पशु प्रेमियों, पशु प्रशिक्षकों और पशु व्यवहारवादियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। नमस्कार, पेट पेरेंट्स और फर एंड फेदर्स में आपका स्वागत है। वह मंच जहां हम कुत्तों के व्यवहार और भावनाओं को गहराई से समझते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने कुत्तों को समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वे हमें हमारी अपनी भावनाओं से भी बेहतर पढ़ लेते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी चाबियां उठाईं और आपका कुत्ता आपको ऐसे देखने लगा जैसे आपने दुनिया के अंत की घोषणा कर दी हो? यह एक आम अनुभव है जो दर्शाता है कि हमारे कुत्ते हमारी हर हरकत पर कितना ध्यान देते हैं। अपने कुत्ते को अकेला छोड़ना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनिवार्य हिस्सा है। हालांकि घर से निकलने से पहले की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां चुपचाप आपके कुत्ते का तनाव बढ़ा सकती हैं। ये गलतियां उनके व्यवहार को बिगाड़ सकती हैं और लंबे समय में गंभीर अलगाव की चिंता पैदा कर सकती हैं। आज हम 10 दमदार विज्ञान आधारित युक्तियों पर चर्चा करेंगे। ये युक्तियां आपके कुत्ते को तब भी सुरक्षित, शांत और भावनात्मक रूप से मजबूत रखेंगी जब आप घर पर नहीं होते। ये प्रशिक्षण युक्तियां आपके कुत्ते में आत्मविश्वास का निर्माण करेंगी और उन्हें आपकी अनुपस्थिति को सकारात्मक रूप से देखने में मदद करेंगी। नंबर 6 तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वही गलती ज्यादातर डॉग पेरेंट्स बिना जाने करते हैं। चलिए इस जानकारीपूर्ण यात्रा की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं ये सीन कैसा होता है? आप झुकते हैं, अपने कुत्ते को गले लगाते हैं और कहते हैं, बेबी, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। आपका कुत्ता ऐसे देखने लगता है जैसे आंसू रोक रहा हो। यहीं रुक जाइए। कुत्ते इंसानी भावनाओं को बहुत बारीकी से कॉपी करते हैं, जिसे भावनात्मक प्रतिध्वनि, इमोशनल कंटेजन कहते हैं। यदि आप अपने जाने को एक दुखद घटना बना देंगे, तो आपका कुत्ता सोचेगा, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, शायद यह इंसान वापस ही ना आए। यह उनके मन में असुरक्षा की भावना पैदा करता है। इसके बजाय अपने निकलने को बोरिंग और शांत रखिए। एक सामान्य "फिर मिलते हैं" या "मैं वापस आ रहा हूं" कहकर बिना किसी बड़े हाव भाव के बाहर निकल जाइए। यह आपके कुत्ते को सिखाता है कि आपका जाना एक सामान्य घटना है, न कि कोई आपातकाल। यह विशेष रूप से लैब्राडोर, बॉर्डर कॉली, रेस्क्यू डॉग्स और ग्रेहाउंड जैसी भावनात्मक रूप से संवेदनशील नस्लों के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी शांति आपके कुत्ते में सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना पैदा करती है। यह उन्हें सिखाता है कि आप हमेशा लौटेंगे, जिससे अलगाव की चिंता कम होती है। कुत्तों का एक सार्वभौमिक नियम है: थका हुआ कुत्ता मान खुश कुत्ता, और सोया हुआ कुत्ता अलगाव की चिंता में नहीं जाता, क्योंकि वह आराम कर रहा होता है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का सही निकास उनके व्यवहार को संतुलित रखता है। घर से निकलने से पहले 15 से 20 मिनट इनमें से कुछ कीजिए। एक छोटी वॉक, टग ऑफ वॉर का खेल या ट्रीट के साथ बेसिक ट्रेनिंग। ये गतिविधियां उनकी अतिरिक्त ऊर्जा को बाहर निकालने में मदद करती हैं और उन्हें मानसिक रूप से भी उत्तेजित करती हैं। हस्की, जर्मन शेफर्ड, जैक रसेल और ऑस्ट्रेलियाई शेफर्ड जैसी हाई एनर्जी नस्लों को इस तरह के आउटलेट की सख्त जरूरत होती है। यदि उन्हें पर्याप्त व्यायाम नहीं मिलता, तो वे अपना मनोरंजन खुद ढूंढ लेंगे, जो अक्सर विनाशकारी व्यवहार जैसे फर्नीचर चबाना के रूप में सामने आता है। मानसिक व्यायाम जैसे पहेली खिलौने या गंध का काम, सेंट वर्क, शारीरिक व्यायाम जितना ही महत्वपूर्ण है। यह उनके दिमाग को व्यस्त रखता है और उन्हें संतुष्टि का अनुभव कराता है। एक थका हुआ कुत्ता शांत और आत्मविश्वासी महसूस करता है, जिससे आपकी अनुपस्थिति में तनाव कम होता है। कुत्ते स्वाभाविक रूप से डेन एनिमल्स होते हैं। उन्हें महल नहीं चाहिए, उन्हें एक सुरक्षित और आरामदायक कोना चाहिए,
जहां वे सुरक्षित महसूस कर सकें। यह उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति का हिस्सा है। यह सुरक्षित स्थान एक क्रेट हो सकता है, यदि वे क्रेट प्रशिक्षित हैं, एक शांत कमरा जिसमें उनका बिस्तर और कंबल हो, या एक आरामदायक कोना जहां आपकी पुरानी टी शर्ट रखी हो। आपकी खुशबू उन्हें जितना सुकून देती है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। इसे ऐसे समझिए जैसे बच्चे की पसंदीदा ब्लैंकेट। यह जिंदगी की समस्याओं को हल नहीं करती, लेकिन सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराती है। क्रेट ट्रेनिंग को हमेशा सकारात्मक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करें, कभी भी सजा के रूप में नहीं। चिहुआहुआ, डैक्सहैंड, फ्रेंच बुलडॉग और कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल जैसी छोटी नस्लों को इससे बहुत फायदा होता है। याद रखिए, यह कैद नहीं है, यह कंफर्ट और सुरक्षा है। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि उनके पास एक सुरक्षित ठिकाना है, भले ही आप आसपास न हो। सोचिए, आपको 8 घंटे के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए, ना फोन, ना टीवी, ना स्नैक्स। यही बोरियत कुत्ते महसूस करते हैं, और बोरियत से कई व्यवहार संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। बोरियत से चीजें चबाना, ज्यादा भौंकना, अलगाव की चिंता और हाँ, डिप्रेशन जैसे व्यवहार भी हो सकते हैं। कुत्ते को मानसिक रूप से व्यस्त रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक रूप से। घर से निकलने से पहले खिलौने फैलाइए, पीनट बटर वाला कॉन्ग के ओंग दीजिए, पजल फीडर का इस्तेमाल करें या खिलौने रोज घुमाइए ताकि वे नए और रोमांचक लगें। एक मजेदार आइडिया, घर में ट्रीट्स छुपाइए और अपने कुत्ते को सूंघने के मिशन पर भेज दीजिए। यह मेंटल स्टिम्युलेशन उनके दिमाग को व्यस्त रखता है और उन्हें सकारात्मक तरीके से ऊर्जा खर्च करने का अवसर देता है। यह उन्हें सिखाता है कि आपकी अनुपस्थिति में भी वे खुद का मनोरंजन कर सकते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और विनाशकारी व्यवहार कम होता है। यह पॉइंट लोगों को चौंका देता है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, बैकग्राउंड साउंड मदद कर सकता है, लेकिन रैंडम टीवी चैनल कुत्तों को स्ट्रेस भी दे सकते हैं। सोचिए, आप आराम कर रहे हों और अचानक तेज ऐड, गोलियों की आवाज, चीख चिल्लाहट। कॉकर स्पैनियल, टॉय पूडल और बिचॉन फ्राइज जैसी संवेदनशील नस्लें आसानी से डर जाती हैं। बेहतर ऑप्शन, डॉग कैल्मिंग प्लेलिस्ट, डॉग टीवी, विशेष रूप से कुत्तों के लिए डिजाइन किए गए कार्यक्रम, नेचर साउंड्स या सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक। ये ध्वनियां एक शांत और अनुमानित वातावरण बनाती हैं। इसे अपने कुत्ते का इमोशनल एसी समझिए। यह बाहरी शोर को दबाता है और एक आरामदायक पृष्ठभूमि प्रदान करता है, जिससे वे सुरक्षित महसूस करते हैं। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि उनका वातावरण सुरक्षित और शांत है, भले ही आप घर पर ना हो। कुत्तों को खिड़कियां बहुत पसंद होती हैं। यह उनका अपना नेटफ्लिक्स है, जहां वे बाहरी दुनिया का अवलोकन कर सकते हैं। पक्षी, लोग और हलचल देखना उनके दिमाग को बिजी रखता है और उन्हें बोरियत से बचाता है। बीगल, टेरियर और शिबा इनू जैसी अलर्ट नस्लों के लिए यह बहुत बढ़िया है, क्योंकि यह उनकी प्राकृतिक जिज्ञासा को संतुष्ट करता है। यह उन्हें मानसिक रूप से उत्तेजित रखता है और उन्हें आसपास की दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपका कुत्ता हर गुजरने वाली चीज पर भौंकता है, तो शांत व्यू वाली खिड़की चुनें या पर्दे को थोड़ा खुला रखें ताकि वे केवल एक सीमित क्षेत्र देख सकें। बोनस, धूप सबसे बढ़िया नैप स्पॉट बनाती है, जो उन्हें आराम करने में मदद करती है। यह उन्हें एक उद्देश्य देता है और उन्हें अकेलापन महसूस करने से बचाता है। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है कि वे अपने वातावरण को नियंत्रित कर सकते हैं और बाहरी दुनिया से जुड़े रह सकते हैं। निकलते वक्त बाउल भर देना प्यार लगता है, लेकिन यह रिस्की है। कुत्ते इंसानों की तरह खुद को कंट्रोल नहीं करते, खासकर जब वे तनाव में हों। खाना दिखा तो खत्म। यह उनके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है। बेहतर ऑप्शन, टाइम्ड फीडर, पजल फीडर या स्नफल मैट। ये उपकरण खाने को एक गतिविधि में बदल देते हैं, जिससे उन्हें मानसिक रूप से व्यस्त रहने का मौका मिलता है और वे एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाते। खास तौर पर लैब्राडोर, पग्स और बीगल जैसी नस्लों के लिए, जो प्रोफेशनल फूडी होते हैं, यह तरीका बहुत प्रभावी है। खाना एक एक्टिविटी होना चाहिए, स्ट्रेस बिंज नहीं। यह उन्हें सिखाता है कि भोजन एक इनाम है जिसके लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है
और वे अपनी भूख को बेहतर ढंग से नियंत्रित करना सीखते हैं। यह अलगाव की चिंता के कारण होने वाले अत्यधिक खाने से भी बचाता है। आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आपका कुत्ता अचानक 8 घंटे अकेला रह ले। अलगाव की चिंता को रोकने और आत्मविश्वास बनाने के लिए धीरे धीरे प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है। धीरे शुरू करें। 2 मिनट के लिए बाहर जाएं, फिर 5 मिनट, फिर 10 मिनट। हर बार शांत तरीके से लौटें, बिना किसी बड़े हाव भाव के। यह आपके कुत्ते को सिखाता है कि आपका जाना एक अस्थायी स्थिति है और आप हमेशा लौटेंगे। कुत्ते पैटर्न बहुत जल्दी सीखते हैं। वे सीखते हैं, इंसान जाता है लेकिन वापस आता है। यह उनके मन में सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करता है। यह प्रशिक्षण उन्हें धीरे धीरे आपकी अनुपस्थिति के साथ सहज होने में मदद करता है। यह प्रक्रिया उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है कि वे अकेले रह सकते हैं और आप हमेशा लौटेंगे। यह अलगाव की चिंता को कम करने और एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी कुत्ता बनाने की नींव है। यह एक मिथ है जिसे तोड़ना जरूरी है। कुत्ते ड्रामा के लिए नहीं रोते। वे डर या कंफ्यूजन में रोते हैं, खासकर जब वे अकेले हों। उनकी रुलाई एक संकेत है कि वे असहज या असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर आपका कुत्ता रोए, थोड़ी देर के लिए वापस जाए, शांत रहें, भरोसा दिलाएं और फिर से निकलें। यह उन्हें सिखाता है कि उनकी आवाज सुनी जाती है और आप उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील हैं। इससे डिपेंडेंसी नहीं, बल्कि ट्रस्ट बनता है। आप उन्हें सिखा रहे हैं कि आप उनके साथ हैं, भले ही आप शारीरिक रूप से मौजूद न हो। शांति धीरे धीरे डर को हराती है और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। यह प्रशिक्षण उन्हें सिखाता है कि वे अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और आप प्रतिक्रिया देंगे, जिससे उनके और आपके बीच का बंधन मजबूत होता है। यह अलगाव की चिंता को कम करने में मदद करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। तकिए फटे हुए, जूते चबाए हुए, फर्श पर गंदगी। आपका कुत्ता यह आपको परेशान करने के लिए नहीं करता। वह यह इसलिए करता है क्योंकि वह घबरा गया था, तनाव में था या अलगाव की चिंता से जूझ रहा था। सज्जा हालात को और बिगाड़ देती है। यह आपके कुत्ते में डर पैदा करती है और उनके आत्मविश्वास को तोड़ती है। आपका लौटना डर नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकेत होना चाहिए। इसके बजाय खुद से पूछिए, क्या एक्सरसाइज पर्याप्त थी? क्या मेंटल स्टिम्युलेशन मिला? क्या ट्रेनिंग धीरे धीरे हुई? इन सवालों के जवाब आपको समस्या की जड़ तक पहुंचने में मदद करेंगे। सीरियस केस में एक प्रमाणित पशु प्रशिक्षक, सर्टिफाइड डॉग ट्रेनर और पशु व्यवहारवादी, वेटरिनरी बिहेवियरिस्ट मिलकर एक स्टेप बाय स्टेप प्लान बना सकते हैं। याद रखिए, आपका कुत्ता बुरा नहीं है, वह संघर्ष कर रहा है। सहानुभूति और प्रशिक्षण से ही आप उनकी मदद कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें सिखाता है कि आप उनके सुरक्षित ठिकाने हैं, भले ही वे गलती करें। यह अलगाव की चिंता को दूर करने और एक खुशहाल, संतुलित कुत्ता बनाने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो अगली बार जब आप चाबियां उठाएं, एक पल रुकिए। आपका कुत्ता सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा, वह आप पर भरोसा कर रहा है। ये छोटे बदलाव सिर्फ अलगाव की चिंता कम नहीं करते, बल्कि ये आपके कुत्ते में भावनात्मक सुरक्षा, आत्मविश्वास और आपके प्रति गहरा भरोसा बनाते हैं। यह प्रशिक्षण आपके कुत्ते को सिखाता है कि आपकी अनुपस्थिति भी सुरक्षित और प्रबंधनीय है। यह उन्हें एक स्वतंत्र और आत्मविश्वासी प्राणी बनने में मदद करता है, जो आपकी वापसी का शांति से इंतजार कर सकता है। आखिरी सवाल, जब आप निकलने वाले होते हैं तो आपका कुत्ता क्या करता है? कमेंट में जरूर बताइए। फर एंड फेदर्स की तरफ से अपने डॉग को एक प्यार भरी थपकी दीजिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अपने पेट को समझना सबसे शुद्ध प्यार है। इन प्रशिक्षण युक्तियों को अपनाकर आप अपने कुत्ते के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और उनके आत्मविश्वास का निर्माण कर सकते हैं।